नमस्कार दोस्तों, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगभग एक सप्ताह से मेरा कोई वीडियो नहीं आया है, इसलिए इस वीडियो में मैं चाहूंगा कि पिछले एक सप्ताह में जो भी बड़ी घटनाएं हुई हैं देश में, जिस पर बातें की जा सकती हैं, उसको लेकर के मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। उसको एक घटना को छोड़ दूंगा जिसमें भारत ने विश्व कप जो जीता था उसके बारे में मैं इसमें चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें चर्चा करने लायक कुछ है नहीं। सारा और ऑन एयर हुआ था, लाइव हुआ था, सब लोगों ने एंजॉय किया, वो एक अलग विषय है। लेकिन पिछले एक सप्ताह में जो जो घटनाएं हुई हैं उसमें जो महत्वपूर्ण घटना है वो है बंगाल के चोपड़ा नामक जो विधानसभा है, उस विधानसभा में किस तरीके से एक व्यक्ति एक महिला और एक पुरुष को बीच सड़क पर लेटा करके पीट रहा है और पूरे भीड़ जो है उस पिटाई का मजा ले रही है। दरअसल वो तालिबानी स्टाइल में कुछ सजा दी जा रही है, उसको लेकर के मैं बात करना चाहूंगा। दूसरा है कि राहुल गांधी ने परसों किस तरीके से संसद भवन में हिंदुओं को लेकर के जो हिंसक बातें कही है कि हिंदू हिंसक होते हैं, उसको लेकर के मैं बात करना चाहूंगा। और एक तीसरा जो है कि कल के डेट में, अर्थात जो कल जो घटना हुआ है हाथरस में, जिसमें एक तथाकथित अपने आप को भगवान मानने वाले एक व्यक्ति ने, सूरजपाल ने, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, उसमें भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने के कारण जो नाले में गिर करके बहुत सारे लोग मारे गए, जिसमें 125 से 150 के बीच का जो आंकड़ा है वो निकल के आ रहा है, उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं जंप करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के हिंदुओं को लेकर के बयान के बारे में। पहले बयान क्या था, उस बयान के जो 15-16 सेकंड का जो वीडियो है, उस वीडियो को मैं चलाना चाहूंगा, उस वीडियो को आप सुनिए। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। और जो लोग दरअसल आपने वीडियो में स्पष्ट रूप से सुना कि राहुल गांधी ने यह कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा 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 करते रहते हैं, असत्य 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 बोलते रहते हैं, नफरत 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 करते रहते हैं। इस तरीके से उन्होंने बयान दिया। हालांकि इससे पहले, इस बयान से पहले वो बीजेपी को लेकर के वो हमलावर थे, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट में कहीं भी बीजेपी का जिक्र नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि वो लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो जो अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग इस देश में लगभग 100 करोड़ है, या यूं कहूं कि 100 करोड़ से ज्यादा है। तो राहुल गांधी जी के अनुसार वो 100 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति हिंसक है। अब ये हिंसा के अपने अपने पैमाने हैं, अपने अपने मायने हैं, राहुल गांधी ने तो कह दिया। अब जो सत्ता पक्ष है, वो सत्ता पक्ष इसको डिफेंड करने में लगा हुआ है कि भाई नहीं, हिंदू हिंसक नहीं है, हिंदू हिंसक नहीं है, हिंदू हिंसक नहीं है। इस तरीके से सभी लोग जो है वो डिफेंड करने में लगे हुए थे। तो कहने का मतलब है कि जो कोर डिस्कशन का जो मुद्दा है, वो डिस्कशन का जो मुद्दा होना चाहिए चोपड़ा वाला मामला, उस मामला को डाइवर्ट करके किस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, जो राहुल गांधी हैं, उस राहुल गांधी ने हिंदू हिंसक है पर ला करके खड़ा कर दिया। सत्ता में बैठे लोग उसको डिफेंड करने में लगे हुए हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग अब नरेटिव को जवाब देने में लग रहे हैं। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी हर स्थान पर नरेटिव हार रही है। अब जो है नैरेटिव विपक्ष तय करता है कि किस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को अपने पिच पर लाएंगे और उनसे बैटिंग कराएंगे या बॉलिंग कराएंगे, ये तय अब विपक्ष कर रहा है। चर्चा का मुद्दा होना चाहिए चोपड़ा विधानसभा में हुई उस घटना पर, जिसमें एक तजमोल नाम का जो व्यक्ति है, जिसको लोग जेसीबी के भी नाम से जानते हैं, वो लोकल लीडर है, वो किस तरीके से तालिबानी स्टाइल में 2 लोगों को बीच सड़क पर सजा दे रहा है। वो वीडियो तमाम जगह वायरल है, आप देख सकते हैं। हालांकि वो बहुत ही भयावह वीडियो है, जिसमें डंडे से पीटा जा रहा है एक पुरुष को और एक महिला को। और वहां के जब विधायक से पूछा गया इस बारे में, तो विधायक ने कहा कि ये मुस्लिम राष्ट्र है और मुस्लिम राष्ट्र में अलग कानून चलता है, मतलब शरिया चलता है, और उस शरिया के अनुसार ही सजा दी जा रही है। तो ठीक है, शरिया के अनुसार सजा दी जा रही है। और ये सभी लोग जानते हैं कि वेस्ट बंगाल के बहुत सारे इलाकों में शरिया लॉ लागू है। बहुत सारे लोग जानते हैं, सभी जानते हैं, पक्ष में लोग जानते हैं, विपक्ष में लोग जानते हैं, कांग्रेस जानती है, तृणमूल कांग्रेस जानती है, बीजेपी जानती है, सभी जानते हैं, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है। सारी शक्तियों को लेकर के पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी हुई है। इनके अपने कार्यकर्ता मारे जाते हैं, हिंदू वहां प्रताड़ित हो रहे हैं, इनके अपने नेता मारे जा रहे हैं, लेकिन कुछ करने के बजाय केवल पॉलिटिकल लाभ उठाने का प्रयास करती दिख रही है भारतीय जनता पार्टी।
तो ये जो तालिबानी स्टाइल में जो सजाएं दी जा रही हैं, जो एक अलग से कंगारू कोर्ट चला करके लोगों को सजा दी जा रही है, डिस्कशन का मुद्दा वो होना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी ने डिस्कशन का मुद्दा बना दिया कि हिंदू हिंसक है। मैं इस पर आऊंगा कि राहुल गांधी का ये बयान कितना सत्य है, इस पर आऊंगा, अपना बात भी रखूंगा। लेकिन अब देखिए कि कैसे कोर नैरेटिव को भारतीय जनता पार्टी हारती हुई दिख रही है स्पष्ट रूप से। आपने देखा होगा कि इलेक्शन कैंपेनिंग के समय में भी भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे राहुल गांधी के पीछ पर जाकर के खेलने लगी। उन्होंने एक बार कह दिया कि 400 सीट लाएंगे तो ये संविधान बदल लेंगे वगैरह वगैरह। अब ये पूरा कैंपेनिंग भर ये इसका जवाब देते रहे कि नहीं, हम संविधान नहीं बदलने वाले हैं, ये वो करते रहे। तो मतलब स्पष्ट रूप से मेरा कहने का मतलब है कि अब नैरेटिव जो है वो विपक्ष सेट कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रिय जो आईटी से लिए हैं वो पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें जो मेन मुद्दा था कि चोपड़ा वाला जो तेजमूल हक वाला जो मामला है, जो जेसीबी वाला है, वो जेसीबी को, जो तेजमूल हक है उसका नाम ही जेसीबी है, वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिर उसको क्या सजा होगा वो तो कोलकाता की पुलिस डिसाइड करेगी। कितना ही सजा हो पाएगा आप तो समझ ही रहे होंगे कि जब अपना शासन हो तो अपने लोगों को कितना सजा दे पाएंगे ममता बनर्जी। भले ही बीजेपी होती तो अपने लोगों को और मतलब कठोर सजा देती, लेकिन ममता बनर्जी उसमें कोई ये नहीं है, वो आराम से बचा ले जाएगी, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, जो राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, जो 16 सेकंड का बयान है, इस बयान में स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो हिंदू कहते हैं अपने आप को, वो 24 घंटा हिंसा की बात करते हैं, वो 24 घंटा नफरत की बात करते हैं और जो है अन्य तरह की बातें उन्होंने कहा कि असत्य बोलते हैं। मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी ठीक कह रहे हैं कि मैं उनके बातों को यहां पर आकर के अलाइंड करना चाहता हूं कि राहुल जी, हिंदुओं को थोड़ा हिंसक होना ही चाहिए था, अन्यथा आप इस तरीके से संसद भवन में पूरे हिंदू समाज को इस तरीके से नहीं कर सकते। हालांकि बहुत लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी बीजेपी वाले को कह रहे थे। ठीक है, मैं भी ये मान रहा हूं कि आप बीजेपी वालों को ही कोस रहे थे, लेकिन चूंकि बीजेपी वालों को कोसना है इसलिए आपको हिंदुओं को गरियाना आवश्यक है, तभी आपके जो वोट बैंक है वो सेट होंगे, उनका माइंडसेट सेट होगा, संतुष्ट होगा और आपके दिल को भी जो तसल्ली मिलेगी। क्योंकि इससे पहले आप ये कह रहे थे कि हिंदुओं में हिंसा की बात नहीं की गई है, हिंदू धर्म में हिंसा की बात नहीं की गई है, लेकिन जो व्यक्ति हिंदू अपने आप को कहते हैं वो सारे हिंसक है, ऐसा आपने कहा। तो मेरे ख्याल से जैसा कि मैंने पहले बताया कि हिंदुओं को थोड़ा हिंसक होना चाहिए, अन्यथा इसी तरिके से संसद में खड़े होकर के कभी कोई जय फिलिस्तीन कहता है, कभी कोई हिंदुओं को हिंसक कहता है, कभी हिंदुओं को इरेडिकेट करने की बात करता है, कभी हिंदुओं को डेंगू मलेरिया कहा जाता है। ये सब चलता रहेगा जब तक हिंदू सहिष्णु बना रहेगा। राहुल गांधी का ये पहला बयान नहीं है। इससे पहले जो कैंपेनिंग हो रही थी इलेक्शन की, उस कैंपेनिंग के दौरान भी राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हिंदू धर्म के अंदर में एक शक्ति होती है, उस शक्ति से हमको लड़ना है। शक्ति से लड़ने के लिए राहुल गांधी आए हुए हैं तो निश्चित रूप से वो हिंदुओं से लड़ने के लिए भी आए हुए ही हैं। तो मेरे ख्याल में कि हिंदुओं को थोड़ा सा हिंसक होना पड़ेगा या हिंसक होना चाहिए तब जब हिंदुओं पर सीधा सीधा अटैक किया जा रहा हो, और यहां से स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हिंदुओं पर अटैक जारी है और लगातार जारी है। अब तीसरा जो प्रकरण है जो मैंने बताया कि हाथरस में एक व्यक्ति है सूरजपाल, या यूं कहूं कि सूरज जाट, जिसको बाबा कह करके तमाम मीडिया वाले प्रचारित कर रहे हैं। और आमतौर पे बाबा का मतलब ब्राह्मण से जोड़ा जाता है कि बाबा मतलब ब्राह्मण होते हैं, जबकि ये ब्राह्मण नहीं है, यह जाटव है। और यह व्यक्ति स्वयं को मतलब कि नारायण का अवतार और भोले बाबा कह करके एक नया धर्म बना करके, और जो दलित समाज है उस दलित समाज का ये भगवान बना हुआ फिरता था। तो जब आप अपने जड़ों से कट जाइएगा तो इसी तरीके के कोई भगवान पैदा हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे दलित समाज के नए नए भगवान पैदा हुए हैं। कोई मतलब कि इस तरीके से अपने आप को नारायण बोलता है, भोला बाबा बोलता है, कोई अपने आप को बोलता है कि हम सर्ववेद के प्रवर्तक हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बाबा बना करके अपने आप को हिंदू धर्म के ही मूलभूत चीजों को कॉपी कर करके और अपने आप को भगवान बना देते हैं। ये जो घटना हुई थी इसमें इस व्यक्ति ने, जो सूरजपाल था, ये पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में था और लड़की छेड़ने के आरोप में, ऐसा कहा जा रहा है कि लड़की छेड़ने के आरोप में इसको पुलिस से निष्कासित किया गया। निष्कासित करने के बाद यह इस तरीके के मंचन करने लगा और अपने आप को बाबा बना करके और लोगों के सामने आने लगा और प्रवचन तो कहना ठीक नहीं होगा, बोल बच्चन कहने लगा, क्योंकि प्रवचन में कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान बना करके वहां पर प्रस्तुत नहीं करता।
वो हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार जो रास्ता बताया गया है मोक्ष की प्राप्ति का, उस पर डिस्कशन होता है। प्रवचन का मतलब ये प्रवचन नहीं था, ये असत्य वचन था, ये दुर्वचन था। और ये इस तरीके से दुर्वचन कह करके लोगों को, बहुत सारा लोगों को बुलाता था और अपना पांव पुजवाता था, भभूत देता था, इस तरीके से कांड करता था। हुआ क्या कि जब ये जा रहा था, ये व्यक्ति जो भी सूरजपाल जी हैं, ये जब जा रहे थे तो दोनों तरफ टैंकर लगी हुई थी और टैंकर से पानी बहुत सारा गिरा हुआ था और थोड़ा बारिश भी हो गया था और दोनों तरफ नाला था, रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार। तो जब लोग इनके पैर पकड़ने के लिए, इनसे बभूत लेने के लिए और ये जो पानी छिड़क रहे थे, उस पानी को अपने सिर पर लेने के लिए लोग अपने बाल बच्चों सहित दौड़ करके उधर जा रहे थे। भीड़ बहुत ज्यादा कंजस्टेड होने लगी। तो इनके जो समर्थक थे या जो इनके सेवादार थे, जो नारायण भोला बाबा के, वो लोगों को रोकने लगे। और इसी रोकने के क्रम में एक जगह भीड़ एकत्रित हो गया और चूंकि दोनों तरफ नाला था और नालों में बहुत पानी भरा हुआ था बरसात की वजह से और टैंकर की वजह से, तो उन्हीं नालों में एक एक करके बहुत सारे लोग गिरते चले गए और दबते चले गए और लोगों का दम घुटने की वजह से मृत्यु हो गया। और ये आंकड़ा 125 से 150 के बीच में जाकर के रुकता है। कई सारे लोग इसमें आते हैं कि सारे बाबाएं वही है, इस तरीके से बाबाओं को मतलब कि ये गलत काम करते हैं, ये लोगों को गुमराह करते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। तो पहला नंबर ये चीज है कि ये कोई बाबा नहीं है, ये ना ब्राह्मण है, ना ही प्रवचन कर रहे थे। दूसरा नंबर, इन्होंने जो अनुमति मांगी थी वो कुछ हजार लोगों को, 10-5 हजार लोगों की अनुमति थी और यहाँ पर भीड़ जो है बहुत ज्यादा आ गई थी। ऐसा नहीं था कि पुलिस वहां नहीं थी, पुलिस थी। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि चूंकि ये विपक्षी लोगों का बहुत करीबी भी रहा हो, ये कई बार जो है अखिलेश यादव जी को प्रचार में, अखिलेश यादव जी को वोट देने के लिए दलित समाज को आह्वान भी करता था। तो ऐसे में ये बहुत सारी आशंकाएं हैं कि हो सकता है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी की तरह की गई हो ताकि योगी जी को बदनाम किया जा सके। और योगी जी जब इस मामले के तह तक जाने को ठान लिए हैं तो उन्होंने इसके लिए जांच के आदेश भी दे दिए हैं कि भाई इस पर जांच किया जाए कि क्या इसके अंदर में कोई किसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी थी कि जब लोग मरेंगे तो सवाल योगी जी पर उठेगा। और विपक्ष का काम है, विपक्ष ने अपना काम कर दिया उस पर के लोगों को, क्योंकि वो विपक्ष के आइडियोलॉजी के साथ अलाइंड करता था तो विपक्ष उनको कुछ बोलेंगे नहीं। तो सारा का सारा दारोमदार योगी आदित्यनाथ पर आएगा। और योगी आदित्यनाथ की छवि रही है एक बहुत अच्छे प्रशासक के तौर पर, उनकी छवि जानी जाती है। तो उनकी छवि को धूमिल करने का ये प्रयास भी हो सकता है। इसके लिए जांच कमेटी बिठा दी गई है और देखना इसमें अब क्या क्या सामने आता है। तो जो ये नैरेटिव गढ़ा जाता है कि इस तरीके के जो भी प्रवचन देने वाले या इस तरीके के दुर्वचन देने वाले या इस तरह के बोल वचन देने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सारे ब्राह्मण होते हैं, ये गलत परसेप्शन है। क्योंकि जितने भी लोगों के आप सूची निकाले उसमें कुछ ही लोग ब्राह्मण हैं, बहुत सारे लोग अन्य प्रकार के अपने दलों से आते हैं या अपने विचारधारा से आते हैं या अपने जो है कास्ट सिस्टम से आते हैं। तो ब्राह्मणों को गरियाना बंद करिए, खास करके समाजवादी पार्टी के लोगों। और जो इधर के लोग भी हैं वो भी आंख बंद करके ऐसे भक्तों के, ऐसे गुरुओं के चक्कर में न पड़े। आप अपने जड़ों से जुड़े रहें, आपके जो पूर्वज हैं उन पूर्वजों को पूजिए। ऐसे तथाकथित जो बोल वचन पेलने वाले लोग हैं इनके फेर में मत पड़िए, अन्यथा आपकी लाशों की कीमत नेता तो लगा ही लेंगे वोट के रूप में। मरेंगे आपके बाल बच्चे और आपके घर के लोग। नेता किसी भी तरह के हो वो जाकर के अपना रोटी सेक ही लेता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विषय थे जिसमें चोपड़ा को में जो हुई घटना है उसको लेकर के राहुल गांधी का बयान जो खास करके बहुत चुभता है लोगों को। इस तरीके के बयान संसद भवन में खड़ा होकर के कोई कैसे दे सकता है, ये सोचने वाली बात है। और हालांकि कई जगह इसके विरोध में भाजपा वालों ने प्रदर्शन किया, लेकिन भाजपा वाले तो वैसे भी कोई ठेकेदार है नहीं, क्योंकि ये तो स्वयं हिंदुओं को कितना धोखा दे चुके हैं आप लोग जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी को हिंदुओं को जो है हिंसक बताना नहीं चाहिए था। और मेरा अपना मानना है कि हिंदुओं को थोड़ा हिंसक होना भी पड़ेगा यदि अपने अस्तित्व की रक्षा की जा सके, क्योंकि भगवान शिव ने अपना त्रिशूल ऐसे ही नहीं धारण किया था। हालांकि राहुल गांधी ने कहा है कि शिव जी ने त्रिशूल गाड़ दिया था, वो वध करने के बाद गाड़े थे। जब वो सारा मामला जब शांत कर लिए थे, जब वो अपने मुद्रा में चले गए थे, योग मुद्रा में, तब उन्होंने अपने अस्त्र को साइड में रखे थे। ठीक है, तो ये बहुत सारे ये महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिसको लेकर के कुछ बात करनी थी। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, लगातार घाव होता जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा दिन पे आया हूं। आपको इन मुद्दों के बारे में अपना विचार रखने का पूर्ण अधिकार है। आप अगेंस्ट में जा सकते हैं, हमारे विचार से अलाइन कर सकते हैं, गाली गलौज छोड़ के आप सारा चीज कर सकते हैं। नीचे कमेंट में आप अपना जवाब दीजिए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।